क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट का अभी सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट का सेंटअप एग्जाम चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हिंदी सब्जेक्ट और जो सेंटअप एग्जाम लिया गया है उसका आंसर शीट आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट सेंटअप परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट का नहीं दिए हैं वो स्टूडेंट ये वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को सभी स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन बोर्ड में आप लोग को पूछा जा रहा है सेंटअप एग्जाम में। तो आप लोग एग्जाम देने से पहले सभी क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि इस क्वेश्चन किस तरह का आता है और उसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को ये पता चले कि किस क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर होगा। तो यहाँ हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग को 60 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था। तो जो भी स्टूडेंट किन किन क्वेश्चन को आप लोग को इसमें मैं 60 क्वेश्चन को आप लोगों को मैं सोल्व करूंगा ताकि सभी स्टूडेंट का सही सही आंसर पता चल सके कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही बनाकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहन राकेश का जो एकांकी का शीर्षक है किस कहानी का शीर्षक है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो मोहन राकेश जो कहानी का शीर्षक है वो सिपाही की माँ की कहानी का शीर्षक था। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। उसने कहा था शीर्षक की कहानी में किस युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया था। तो ये किया गया था आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो अगर प्रथम विश्व युद्ध अगर आप लोग मारे हैं ऑप्शन बी वाले अगर टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया कि अर्धनारी ईश्वर किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारी ईश्वर जो विधा है वह किस नारी से संबंध है आप लोग को पूछा गया है कि किस विधा से संबंध है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा निबंध से संबंध है। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जूठन किस विधा की रचना है। जूठन जो है किस विधा की रचना है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो जूठन जो है वो है आत्मकथा की रचना की। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला तिरिच कहानीकार पूछा गया है, यानी कहानी तिरिच जो है किनके द्वारा लिखा गया है, कहानीकार के नाम इसमें पूछा गया है। जो तिरिच है वो लिखा गया है आप लोग को उदय प्रकाश के द्वारा। तो इसका सही आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सूर सागर के रचयिता कौन है, यानी सूर सागर जो है किनके द्वारा लिखा गया है, कवि का नाम इसमें पूछा गया है। तो सूर सागर जो लिखा गया है वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि पुत्र वियोग कविता का रचयिता कौन है। तो पुत्र वियोग का कविता के रचयिता का मतलब यानी पुत्र वियोग जो है किनके द्वारा लिखा गया है जिसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि बाल कृष्ण भट्ट की रचयिता बातचीत है। तो बाल कृष्ण भट्ट के रचयिता की बातचीत के यहाँ पर बात किया गया है। तो बातचीत आपका हो जाएगा वो ललित निबंध से है। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो वर्णित किया गया है उसमें बताया गया है प्रकृति के बारे में, वो किस कहानी के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप लोग को सही आंसर हो जाएगा उषा में आप लोग को किया गया है। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ आप लोग को आंसर बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा, अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रगति और समाज के साहित्य की किस विधा का रचना है। तो प्रगति और समाज के साहित्य के जो विधा का रचना है किनके द्वारा है, तो ये आप लोग को सही आंसर इसका हो जाएगा निबंध है। तो इसका आप लोग को ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को 12 में दिया गया है उसने कहा था का रचना का वर्ष है, यानी उसने कहा था जो रचित लिखा गया वो किस वर्ष लिखा गया है, किस वर्ष में लिखा गया है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो लिखा गया था 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रगति और समाज का लेखक कौन है, यानी प्रगति और समाज का लेखक किनके द्वारा लिखा गया है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि दिगंबर का संधि विच्छेद इसमें पूछा गया है। सही सही आप लोग को संधि विच्छेद करना है। तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद इसमें आप लोग को सही हो जाएगा दिक जोड़ अंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अंश का अर्थ है। तो अंश का अर्थ क्या होता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो अंश का अर्थ होता है हिस्सा, यानी आप लोग को कितना हिस्सा है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया अंश का अर्थ। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। या आप लोग को मुहावरा से क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में। तो कपटी मित्र होना। ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गड़े मुर्दा उखाड़ना मुहावरा का अर्थ हो गया क्या होगा। इजी और सिंपल क्वेश्चन था। तो गड़े मुर्दा का उखाड़ना यानी पिछले बातों को याद करना। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बरवे रामायण की रचयिता कौन है। तो बरवे रामायण के रचयिता कौन होगा, जिनके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। इजी और सिंपल की। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा तुलसीदास जी के द्वारा रचयिता, यानी इनके द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अधिनायक शीर्षक कविता का कवि कौन है। तो अधिनायक शीर्षक का यानी किनके द्वारा लिखा गया है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भूषण किस काल का कवि थे, यानी भूषण जो थे किस काल के कवि थे, किस काल के कवि थे रहे थे भूषण। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 20 नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा रीतिकाल। तो रीतिकाल अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ज्ञानेंद्र की पति की कविता है। ज्ञानेंद्र की पति की कविता कौन सा है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो ज्ञानेंद्र की कविता की जो पति है जिनके बारे में पूछा गया तो वो पति था गांव का घर। कविता जो था ज्ञानेंद्र की पति की कविता था गांव के घर। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जयशंकर 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जयशंकर प्रसाद किस बात से कवि थे, किस बात से कवि थे, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वे छायावाद से थे, छायावाद की कवि थे। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो सही आंसर आपका हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। तो पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन में पुत्र वियोग से आप लोग को 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया गया है सेंटअप एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोग को पुत्र वियोग जो है वो शोक गीत से संबंधित है। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि उषा कविता के कवि है, यानी उषा कविता जो है उसका लेखक कौन है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। लेखक से भी आप लोग को बहुत ही क्वेश्चन इसमें आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी स्टूडेंट 2021 फाइनल एग्जाम देगा वो आप लोग को लेखक का नाम 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 से आप लोग को लमसम 5 क्वेश्चन लेखक के नाम से ही पूछ लिया जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अकाल शब्द का विलोम क्या होगा। ये आप लोग को ग्रामर से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो अकाल का विलोम शब्द इसमें पूछा गया है। तो अकाल का सही विलोम हो जाएगा सुकाल। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा। पूजा शब्द का इसमें आप लोग को विशेषण पूछा गया है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। 16 आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को हो जाएगा सही आंसर पूज्य। पूज्य अगर ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को ग्रामर से पूछा गया है। बोला जा रहा है कि तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में। इजी और सिंपल क्वेश्चन था। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा
27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताइए। आप लोगों को लास्ट में, मैं वीडियो को लास्ट में इसका भी आंसर आप लोग को बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में बता देता पूछा गया है आप लोग को कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है। तो ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची पूछा गया। ब्राह्मण बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अग्रजन्मा होगा। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नूतन शब्द का विलोम क्या होगा। नूतन शब्द का आप लोग को इसमें विलोम पूछा गया है, उल्टा शब्द पूछा गया है। तो नूतन का उलट विलोम पुरातन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो सही आंसर आपको हो जाएगा। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि कीर्ति शब्द का विलोम क्या होगा। तो कीर्ति शब्द को आप लोग को विलोम इसमें पूछा गया, तो आप कीर्ति होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रामर से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है। ग्रामर से भी लमसम आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 31 नंबर का पर्यायवाची है। आप लोग को पर्यायवाची शब्द से लमसम आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो आर्यन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा विपिन। ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, यानी आप जो दिया गया है कौन सा शब्द सर्वनाम है, किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा आप शब्द। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को 32 का हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि किसी खास पुरुष या व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि चराचर का संधि विच्छेद करें। चराचर का संधि विच्छेद इसमें सही से आप लोग को पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा चर प्लस अचर। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो सही आंसर आपको हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है परमो जस्वी का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद इसमें पूछा गया है परमो जस्वी का। तो इसका सही आंसर आप लोग को 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा परम प्लस ओ जस्वी। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि अन्वेषण कौन सा संधि है। अन्वेषण शब्द जो है वो कौन सा संधि है, जिसका बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो यह है एन संधि है। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि गजा प्लस नन कौन सा समास है। ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में लगातार बार बार पूछा जाता है। इजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बहुविग्री समास का है आप लोग को। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं 36 नंबर का तो सही आंसर आपको हो जाएगा। अब हम चलते हैं यागशाला कौन सा समास है। यागशाला कौन सा समास है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये तत्पुरुष समास होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो यह तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रात दिन कौन सा समास है। इजी और सिंपल क्वेश्चन था। रात और दिन इसमें पूछा गया है, द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि इति श्री होना मुहावरा का अर्थ होगा। इति श्री होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो इति श्री मैंने होता है समाप्त होना और श्री गणेश मैंने होता है शुरू करना। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था इति श्री, तो इति श्री मैंने आप लोग को समाप्त होना। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि तलवे चाटना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तलवे चाटना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन आप लोग को है। तलवे चाटना का होता है, आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया खुश मत करना। खुश मत करना यानी किसी भी व्यक्ति को खुश करना। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ढोल पीटने की मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ढोल पीटना आप लोग को मुहावरा का अर्थ क्या होगा, इजी और सिंपल क्वेश्चन था। तो ढोल पीटना का आप लोग को हो जाता है जोर से कहना, यानी ढोल पीटना सबको जगाकर कहना, बोलकर कहना। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका सही आप लोग को आंसर हो जाएगा। 42 नंबर बोला क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी कौन सा समास है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। ये बहुविग्री समास है। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कैमल नहर कौन सा समास है। बहुत ईजी और सिंपल, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोग को बोर्ड में। तो कमल नयन जो हो जाएगा आप लोग को वो कर्मधारय समास से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का आप लोग को संधि विच्छेद इसमें पूछा गया है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा।
इजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 46 नंबर भी बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद। इसमें आप लोग को पूछा गया संधि विच्छेद से लमसम आप लोग को यहाँ पर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया गया है। यहाँ पर जगदीश का सही संधि विच्छेद आपको हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जगत प्लस ईश। इजी और सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि पवित्र का संधि विच्छेद होगा। पवित्र का संधि विच्छेद यहाँ पर आप लोग को पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन में, तो पव प्लस इत्र हो जाता है, तो ऑप्शन अगर ए आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद से आप लोग को बहुत क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछा गया है, तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत प्लस श्वास। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया कि बाणमय का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है। फिर से संधि विच्छेद से लमसम देखा जाए तो लगता है आप लोग को 8 से 9 क्वेश्चन आप लोग को इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाक प्लस मय। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्कर्षण का विलोम क्या होगा। उत्कर्षण का विलोम इसमें पूछा गया, बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्षण। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन फिर से आप लोग को संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया, नयन का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है, तो ने प्लस आयन होता है संधि विच्छेद। इजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को संधि विच्छेद से लमसम देखा जाए तो 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पुत्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द आप लोग को बेटा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको सही आंसर हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची शब्द आप लोग को क्या होगा जो पूछा गया है, तो पत्थर का आप लोग को पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पाषाण। तो पाषाण आप लोग को मार के आए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नर का विपार्थक शब्द आप लोग को पूछा गया है, नर का विपार्थक शब्द आप लोग को होता है नारी। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को क्लिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। यहाँ पर ध्यान से आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन का सही आप लोग को आंसर हो जाएगा विदुर बोला जाता है। और जो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को विदुर हो जाएगा। और चलते हैं अब हम 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कान देना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। कान देना का मुहावरा का अर्थ इसमें पूछा गया है, कान